दूर से ही श्री नारद बाबा आते दिखाई दे गए। जो नारद जी वहां आए, अपने ज्येष्ठ भैया को दुखी पाए, पूछ कि अरे भैया क्या बात हो गई? वेद का विस्तार करने वाले जो मेरे भैया हैं, ऐसे भैया को क्या हो गया? आज इनका मूड खराब क्यों है? आज इनको इतना दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? आपको आप इतने व्यथित क्यों हैं? तब या नारद क्या कहूं, मैंने इतने वेदों की रचना कर डाली, शास्त्रों का रचना कर दिया, पुराण बना दिए, लेकिन आज तक मेरे चित्त मेरी इस व्यथा का क्या कारण है? कृपा कर भैया मुझको बताओ, हमको बोध कराओ, ताकि हम उस अलौकिक आनंद की प्राप्ति कर सकें, अपने को सुधार सकें। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि भैया आपने जो है अन्य शास्त्रों के माध्यम से, अन्य पुराणों के माध्यम से, अन्य ग्रंथों के माध्यम से अपनी विद्वत्ता, अपनी विद्या का प्रतिपादन इन ग्रंथों में किया, लेकिन आपने हरि और हरि के भक्तों का गुणगान अपने इन ग्रंथों में नहीं गाया। और हरि और हरि के भक्तों के गुणगान की इंपॉर्टेंस को यदि आप समझना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए। कहा मैं दासी पुत्र नारद था और आज ब्रह्मा पुत्र नारद बनकर देवता छोड़िए, मनुष्य छोड़िए, असुरों में भी पूजनीय बन गया। नारद जी की कथा का यहां वर्णन है। नारद जी दासी के पुत्र थे। इस घर में उनकी माता जी काम क्या करती थी, प्रतिदिन वहां संतों के भंडारे हुआ करते थे। एक दिन की बात है, भंडारा चल रहा था, नारद जी बाबा को भूख लग गई। माता जी पे तो समय नहीं था, बेचारी कार्य में व्यस्त थी। तो नारद बाबा ने क्या किया, संतों की पत्तल उठाई जो भोजन कर चुके थे, फेंकने लगे। कुछ अन्न का थोड़ा सा भाग उस पर रह गया था, उसी अन्न को उठाकर खा लिया, पेट भर लिया। एक संत ने ऐसा करते हुए उनको देख लिया। नारद जी को पकड़कर कहा, वाह बेटा वाह, ऐसे ही महाप्रसाद का पान करते रहो, और मैं जो मंत्र तुमको दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते रहना, तुमको एक न एक दिन निस्संदेह श्री हरि नारायण अपना अनुग्रह प्रदान करेंगे। हमने प्रसाद शब्द तो सुना है, हम जो भोज प्रभु को भोग लगाते हैं वो प्रसाद कहलाता है, लेकिन महाप्रसाद किसे कहते हैं? क्या हमने कभी ये सोचा कि महाप्रसाद क्या चीज होती है? मैं समझाता हूं। जिस भोजन का भोग हमने प्रभु को लगाया वो तो हो गया प्रसाद, और जब उस प्रसाद का भोग, तो वह प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है, वह महाप्रसाद कहलाता है। तो बेटा तुम भी ऐसे ही महाप्रसाद का पान करते रहना और इस मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ऐसा कहकर संत तो चले गए। मेरी जो बात समझ में आई मैं वैसा करने लगा। धीरे धीरे भजन करते करते, हरि का आनंद प्राप्त करते करते
मेरा मन संसार से अलग हो गया, मैं विरक्ति की ओर जाने लगा। घर में एक ही बंधन बचा था और वो है माता जी। एक दिन बागीचे में काम करते करते माता जी को एक सर्प ने डस लिया। मंत्र के प्रभाव से, हरि भक्ति की कृपा से मां के गमन का मुझको शोक नहीं हुआ। मैंने मां का अंतिम संस्कार किया और अब मैं मस्ती में रहने लगा। हरि भजन करता करता एक दिन साक्षात श्री हरि नारायण ने मुझको दर्शन दिए और कहा, बेटा चिंता मत करो, आज इस जन्म में तो तुम दासी पुत्र बनकर संतोष रखो, मेरा भजन करो, अगले जन्म में तुम साक्षात मेरे पौत्र के रूप में प्रकट होगे तथा च हरि और हरि के भक्तों का गुणगान किया करोगे। तो देखो भैया, आज मैं उन्हीं भगवान की कृपा से यहां तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं, तुम्हारे आगे आया हूं। जो नारद कभी दासी पुत्र नारद था, जिसकी अपनी देसी भाषा में बोले तो कोई औकात नहीं थी, वह नारद आज इतने बड़े गर्व का पात्र बन गया कि देवता असुर मनुष्य सब उसका कहा मानने लगे। हरि भजन करने का तो मुझको बड़ा शौक था, लेकिन मैं सुर में नहीं गा पाता था, संगीत आता नहीं था महाराज। भैया जो सुर में ना गाए वो कौन? असुर। न सुर असुर। जो सुर में न गाए वो असुर और सहसुर ससुर। जो सुर में ना, भैया 3 सुर होते हैं, एक सुर माने देवता, एक असुर माने राक्षस, और जो सुर में न गाए और एक ससुर भी होते हैं। जो गालियां भी दे तो सुर में देते हैं। ये सीख के आई है अपने घर से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मैं असुर के भांति, असुरों की भांति सुर में नहीं गा पाता था, लेकिन मेरा हरि भजन ऐसा था कि जिसके कान में पड़ जाए सब बेहोशी हो जाते थे, इतना बेसुरा गाता था। किंतु एक दिन माता सरस्वती की कृपा हम पर हुई और हमको वीणा उन्होंने प्रदान करी।